हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का फोर्थ क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं जो इस शीर्ष दिए हुए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे कोई भी रैंडम त्रिभुज बना लेंगे और क्या करेंगे, उसको नाम दे देंगे ए, बी और सी। अब इसी क्रम में ये बिंदुओं को भी यहाँ पे लिख देंगे। ए का बिंदु लिखा हमने 5, -2, बी का लिखा यहाँ पे 6, 4 और सी का लिखा 7, -2। जब हम ये तीनों बिंदु लिख लेंगे तो हमें क्या करना है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज की क्या पहचान है, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी, ये तीनों दूरियां निकालनी होगी। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है, दूरी निकालने वाला। दूरी निकालने वाला जो सवाल है मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाया था, वहां से आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसे सिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, अब सबसे पहले निकाल लेंगे हम ए बी। ठीक है, ए बी निकालने के लिए सूत्र क्या होगा, मैं यहाँ पे भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। मैंने पीछे बताया था आपको कि ए और बी, यानी पहला बिंदु ए होगा और दूसरा बिंदु बी होगा, यानी इसके ये जो बी बिंदु है इसका नाम होगा x2 y2, इसके बिंदु क्या होंगे x1 और y1। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं और ये जो दोनों पॉइंट है इसके अंदर रखते हैं। तो x2 कितना है 6, 6 में से आपने घटाया 5, यहाँ पे आपने किया इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4, 4 में से आपने घटाया यहाँ पे y1 पहले से ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 2 और उसका कर देंगे हम स्क्वायर, फिर कर दिया रूट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 6 में से 5 जाके 1 बचा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36। यहाँ से जो आपका फाइनल आया वो है √37। ठीक है, इकाई मात्रक लिखेंगे इसके आगे हम। उसके बाद हम ऐसे ही निकाल लेंगे बी से सी के बीच की दूरी। बी से सी के बीच की दूरी निकालने के लिए बी पहला बिंदु है और सी दूसरा बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 7 इसका x2, 7 - 6 रूट लेंगे, ब्रैकेट करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे प्लस ऐसे ही y2 - y1, y2 कितना है -2 और y1 कितना है 4, यहां से हमने किया स्क्वायर। अब देखो बराबर आया, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 4 और 2 6, क्योंकि दोनों माइनस क्या है प्लस हो जाएंगे, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 36। अब यहाँ पे देखो कुछ का कन्फ्यूजन ही होता है कि माइनस का 6 था, इसका स्क्वायर कर दिया, कितना आएगा 36। अब ये माइनस का 36 नहीं आएगा, प्लस का 36 आएगा, क्योंकि माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अब क्या होगा, इसका हमने करा रूट, बराबर में कितना आया यहाँ पे √37, इसका आंसर आ गया, इकाई मात्रक। अब देखिए वैसे तो सवाल ये यहीं पे खत्म हो गया कि आपका ए बी और बी सी दोनों बराबर आए हैं। समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने के लिए सिर्फ हमें यही दिखाना था कि ए बी बराबर बी सी होना चाहिए, या कोई भी दो भुजाएं बराबर आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे सिर्फ लास्ट में लिख सकते हो कि दोनों यहाँ पे दो भुजा, इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो मान लो कि यहाँ पे हमारी बी सी भुजा नहीं बराबर आती, तो हमें एक और भुजा निकालनी पड़ती, जो कि क्या थी ए सी। तो ए सी निकाल ले के देख लेते हैं इसमें ए सी क्या आता है। क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे ए सी क्या करते, ए सी किसी दूसरी, पहले हम ए सी निकाल लेते ना बी सी निकालते, तो भी मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। तो देखो ए सी के बीच की दूरी निकालने के लिए दूसरा बिंदु जो होगा वो सी होगा और पहला बिंदु ए है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 7 में से 5 घटाओगे, इसका स्क्वायर करोगे प्लस -2 और माइनस के यहाँ पे भी 2 हैं तो माइनस और प्लस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर रूट कर देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 का स्क्वायर, यहाँ पे से मिला आपको 4 रूट में और बराबर आया 2। ठीक है, तो जो ए सी है वो कितना आ रहा है 2। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, बी सी के। ठीक है, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो नेक्स्ट अगर हमें बताना होता है इसमें, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो ये बताया कि ए बी बराबर है BC अतः एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बट अगर हमें यहाँ पे ये बताना होता कि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की कंडीशन में क्या होता, AB BC और AC ये तीनों ही भुजाएं बराबर आती। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर आती तो हम क्या लिखते, AB बराबर है BC के और BC बराबर है AC के, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु की कंडीशन में बताया है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं 7.1 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें मैं आपको बताऊंगा निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। पहला क्वेश्चन है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। तो हमें इसे बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, चारों बिंदु को हमने लिखा, इसमें से पहले बिंदु को A नाम दिया, ऐसे ही B, C और D इनको ऐसे नाम दे लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था AB, A से B के बीच की दूरी, जिसका सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, ये सूत्र था जिसमें हमें क्या निकालना होता है, A से B के बीच की दूरी, B इसमें दूसरा बिंदु होता है और A इसमें पहला बिंदु होता है। तो अब देखो इसमें क्या है, B के ये क्या होगा x2 और ये y2, तो x2 y2 ऐसे ये x1 y1 इस वाले बिंदु के लिए या इस दूरी के लिए। तो अब हम इसमें क्या रखेंगे, वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे। x2 1 है और ऐसे ही x1 1 है, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 0, 0 में से क्या घटाना है 2, तो ये प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे कर दिया रूट, बराबर में 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4, ये रूट के अंदर आया, बराबर में रूट, इसमें देखो 4 और 4 कितना हो गया, √8। जब √8 को बाहर निकालते तो बना 2√2 इकाई मात्रक। इसके बाद हम निकाल लेंगे B से C के बीच की दूरी। अब B पहला बिंदु है और C दूसरा बिंदु है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे x2 ये होगा, x1 ये होगा, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0, 2 - 0 का स्क्वायर, यहाँ पे आपने लिया ये रूट और यहाँ से आपको मिला 1 और 1 2, माइनस के 2, माइनस को 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 जाके बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यहाँ पे रूट, फिर √8 आ गया, बराबर में आया 2√2। यहाँ पे भी ऐसे लिख लेंगे इकाई मात्रक। नेक्स्ट हमें निकालना है C से D के बीच की दूरी। C से D के बीच की दूरी निकालने के लिए वैसे ही करो, ये रहा C पहला बिंदु और D दूसरा बिंदु, ये x2 है ये x1 है, तो -3 और इसमें से आपको क्या घटाना है -1, तो वो हो जाएगा +1, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 0 - 2 का स्क्वायर कर दो और फिर उसके बाद इसका रूट, यहाँ पे बराबर किया, 3 में से 1 जाके 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस के 2 बचेगा, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे बराबर में आया 8 रूट में, ये भी आपने क्या लिख दिया 2√2 इकाई मात्रक। यहाँ से C और D आ गया। अब इसके बाद देखो क्या निकालना है, यहाँ पे निकालते हैं हम, यहाँ से निकाल लेंगे हम D से A के बीच की दूरी। ठीक है, तो D इसमें पहला बिंदु है, A दूसरा है, तो यहाँ से ये क्या होगा x1 और ये y1, यहाँ पे क्या होगा x2 y2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये -1 और -3, -3 है तो ये प्लस क्या है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करा प्लस -2 और -0 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका रूट कर दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे बचा -2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी क्या बचा -2 का स्क्वायर, यहाँ से आपने लिया 4 + 4, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे भी रूट, बराबर में कितना आया √8 बराबर 2√2। ठीक है, इकाई मात्रक। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ से क्या आया हमारा अभी तक, AB 2√2, BC भी 2√2, CD भी 2√2 और DA भी यही आया, तो इसका मतलब AB बराबर है
BC के, BC बराबर किसके आया है, CD के, और CD आ गया है DA के बराबर। मतलब जो ये चार बिंदु दिए हुए हैं, जब हमने चारों की दूरी निकाल ली तो एक यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये ऐसे चतुर्भुज बन गया। जो ये चतुर्भुज था इसमें ABCD ये चारों भुजाएं बराबर हैं। अब जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो या तो वर्ग हो सकता है या समचतुर्भुज हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक है तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके विकर्ण के बीच की दूरी और निकालनी पड़ेगी हमें, यानी D से B के बीच की दूरी और A से C के बीच की दूरी और निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेंगे D से B के बीच की दूरी। D भी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, D हमारा पहला बिंदु है और B दूसरा बिंदु है, तो यहाँ से देख लेंगे दूसरा बिंदु, एक में से हमें क्या घटाना है, 3, तो 1 माइनस 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर, प्लस उसके बाद यहाँ से 0 में से 0 घटेगा तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर, और इसका कर दिया यहाँ पर हमने रूट। यहाँ से भी क्या आ रहा है, 4 का, हाँ 4 का स्क्वायर और उसका रूट, मतलब 4 इसका विकर्ण आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाला विकर्ण निकाल लेंगे। दूसरा विकर्ण होगा इसका AC, मतलब A से C के बीच की दूरी निकालनी है। अब तो A से C के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना है, A पहला बिंदु, C दूसरा बिंदु, -1 में से क्या घटाना है, प्लस हो जाएगा 1, -1 प्लस 1, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर प्लस, ये 2 है इसमें से -2 करना है तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, इसे हमने करा रूट, बराबर में हमारा आया, ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस ये हुआ 4 का स्क्वायर, मतलब जो बाहर बच रहा है वो 4 का स्क्वायर है, तो फाइनल हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से तुमने देखा कि इसके विकर्ण भी क्या आ रहे हैं, बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो DB है वो किसके बराबर आया है, AC के, DB AC के बराबर है। यहाँ से तुम्हें पता चलता है कि आपकी चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं। जब किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाएं और विकर्ण बराबर होते हैं तो वो क्या होता है, वर्ग होता है। तो आप लिख दोगे अतः दिए गए बिंदु क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। ठीक है, और अगर क्या होता, देखो अगर ये चारों चतुर्भुज, जो चारों बिंदु दिए हुए हैं, अगर हम भुजाएं निकालते उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, जैसे AB बराबर होता, AB किसके बराबर हो जाता, CD के, और जो DA है, DA किसके बराबर हो जाता, BC के। ठीक है, और विकर्ण भी बराबर होते, तो वहां पे उस कंडीशन में क्या बनाते हैं, आयत। ठीक है, समचतुर्भुज का मैंने बताई थी आपको, विकर्ण क्या आते अलग अलग, तब समचतुर्भुज बन जाता। और एक कंडीशन और है, अगर सारे अलग अलग आए तो वो चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते, मतलब कोई अलग चतुर्भुज नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो भी बताना है आपको आगे, जैसे आपको बताना हो कि और कौन से प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, चतुर्भुज के प्रकार, और ये पता होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल करने के लिए आपको ये सब इसमें ज्ञात करना होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं 7.1 का सवाल नंबर 7, जो कि दिया हुआ है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पे होना, समदूरस्थ है। ठीक है, इसके बाद देखो जब हम शुरू करते हैं इस पे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि x अक्ष पर, तो जो कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा उसके लिए कौन सा पॉइंट 0 होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि x अक्ष पर कौन 0 होता है, तो वो क्या है, x अक्ष पर y 0 होता है। तो सबसे पहले हम बिंदु मान लेते हैं, माना बिंदु जो है क्या है, माना बिंदु बराबर x, 0 है, क्योंकि x अक्ष पे y 0 होगा तो x कोई ना कोई बिंदु होगा उस समय पे। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। देखो ये करना कैसे है, मान लो इस जो भी वो बिंदु है इसको हम P मान लेते हैं। ये जो P बिंदु है ये दिए हुए बिंदु से समान दूरी पे है, तो यहाँ लिखा x, 0 बराबर है, या ऐसे लिख दो ये और ये समान दूरी पे है। इन दोनों को हम कोई नाम दे देंगे, जैसे यहाँ Q नाम दिया, यहाँ R नाम दे दिया। Q बिंदु हमने इसको मान लिया 2, -5 को। ठीक है, और दूसरा जो R बिंदु है इसको मान लिया -2, 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि जो P से Q के बीच की दूरी है वो किसके बराबर है, P से R के बीच की दूरी के बराबर है। उसको आप यहाँ पे लिखोगे PQ बराबर PR। इसका मतलब हुआ P से Q के बीच की दूरी बराबर है P से R के बीच की दूरी के। इन दोनों के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे।
ठीक है, फॉर्मूला पिछली वीडियो में हमने सीख ही लिया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। पी से क्यू के बीच की दूरी निकालने के लिए यहाँ पे क्या लगाओगे, फॉर्मूला, जो कि क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पी क्यू के लिए है, इसका रूट कर दो, बराबर सेम फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। छोड़ो, अब देखो क्या करना है, पी से क्यू के बीच की दूरी निकालने के लिए सबसे पहले वर्ग हटाना, तो यहाँ पे एक वर्ड लिख देंगे, वर्ग करने पर। जब वर्ग करने पर लिखोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा पी से क्यू के बीच की दूरी का वर्ग और पी से आर के बीच की दूरी का वर्ग। जब वर्ग कर देंगे तो ये दोनों रूट नहीं आनेंगे इस पे बस। अब आप सीधा क्या करोगे, पी से क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना शुरू करो। तो यहाँ पे देखो 2 - x का स्क्वायर प्लस उसके बाद 5 - 0 यानी -5 और -0 का स्क्वायर बराबर पी से आर। यहाँ पे आर है, ये हुआ -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना है, अब आपको इसके स्क्वायर को खोलना है और ये भी स्क्वायर को खोलना है। कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर खोलने के लिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और -2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, a² + b² -2ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो a का स्क्वायर करो 4 प्लस x² माइनस 2 दूनी 4 और x -4x प्लस 5 है, -0 है, 0 हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 25 बराबर। अब इस वाले फॉर्मूले में क्या करना है, देखो माइनस माइनस कॉमन लेके इसको काट देंगे। यहाँ पे आपने माइनस कॉमन लिया, 2 + x बच गया और इसका होल स्क्वायर है ऐसे, और प्लस है 9 का स्क्वायर, ये हो गया 81। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, 4 + x² एज इट इज -4x एज इट इज प्लस के 25 जो का तू लिख दिया सब। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है प्लस वाला। तो a का स्क्वायर 4 प्लस x² और प्लस 4x प्लस में कितना आया 81। यहाँ से अब हमें क्या करना है, दोनों साइड से काटना है। x² से x² कट गया और इस 4 से ये 4 कट गया। अब 25 इधर ले जाओ और 4x को इधर ले आओ, तो 4x इधर आके बन जाएगा 8x और बराबर में हो जाएगा 81 - 25। यहाँ पे 11 में से जब आप 5 घटाओगे तो 4 बचा, 7 में से 2 जाके यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे जब 81 में से 25 घटाते हैं तो कितना आया 56 बराबर में कितना बच रहा है -8x। अब यहाँ पे x बराबर कितना हुआ 56 बटे -8, 8 × 7 = 56 माइनस के साथ इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू निकालनी थी लेकिन हमने बिंदु क्या मानना था, x, 0। तो जो बिंदु होगा फाइनल जो बिंदु होगा वो क्या आएगा, -7, 0 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक सवाल बन सकता है यहाँ पे कि y अक्ष पर, x अक्ष पे ना देके y अक्ष पर दे सकता है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से समदूरस्थ है। तो इस सवाल को भी हमें इसी तरीके से करना है। बस यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, 0, y। जो बिंदु जो दूसरा बनेगा वो क्या होगा 0, y होगा, क्योंकि y अक्ष पे कौन 0 होता है, x 0 होता है। बाकी जो सवाल का पैटर्न रहेगा, करने का तरीका रहेगा, वो बिल्कुल सेम तरीके से। आज हम सीखने वाले हैं 7.1 क्लास 10th का एक क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिससे बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो हमने कल भी समदूरस्थ वाला सवाल किया था और आज भी हम इसी तरीके का सवाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमें बस क्या निकालना है, x और y के बीच एक संबंध निकालना है। ठीक है, तो इस सवाल को करने का पैटर्न और तरीका बिल्कुल सेम उसी तरीके से रहेगा जो हमने कल किया था। तो देखो हम क्या करते हैं, हम कहेंगे, इसने कहा है कि x, y जो है बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो कल मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया था, यहाँ पे हमने लिखा x, y, इसको हमने p मान लिया और यहाँ पे हमने लिखा q और यहाँ लिखा r। तो जो q है उसको हमने 3,6 मान लिया और जो r है उसको -3,4 मान लिया। दोनों को बताया कि ये बिंदु जो है समान दूरी पे है। समान दूरी का मतलब होता है कि समदूरस्थ है, जो ये समदूरस्थ का है उसी का मतलब समान दूरी है। और ठीक है, ये एक दूसरे के विलोम है।
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखा इन्होंने पी क्यू बराबर है किसके, पी आर के। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक जो है यहाँ पे लिख लेंगे कि पी क्यू का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर क्या होगा, बराबर होगा, ताकि जो फॉर्मूला है उसमें पहले से ही क्या हो जाए, रूट हट जाए। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, पी से क्यू के बीच की दूरी निकालते हैं पहले, और फिर पी से आर के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 में से माइनस करेंगे x को, तो यहाँ लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर दूरी सूत्र में रूट आता है, लेकिन पहले से स्क्वायर है तो वो रूट क्या हो गया, हट गया। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। उसके बाद लगाया हमने बराबर, और पी आर के लिए किया पी आर, यहाँ पे है माइनस का 3 और माइनस का किया x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका भी यहाँ से रूट हट गया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से इसको, ये फॉर्मूले क्या है इसके, अप्लाई करना है और खोलना है इन्हें। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जहाँ पे a 3 है और b x है, तो a का स्क्वायर 9 प्लस आता है b का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस लिखा, क्या करो इसकी और इसकी गुणा कर दो, 3x 3 दूनी 6x आ गया, प्लस ऐसे ये करो 6 छंग 36 प्लस y का स्क्वायर, तीनों की गुणा कर दो, 6y 6 दूनी 12 माइनस के 12y बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब दोनों में माइनस हो तो माइनस हो जाएगा कॉमन, और ये फॉर्मूला बन जाएगा प्लस वाला। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस से माइनस कट जाता है स्क्वायर में, तो ये फॉर्मूला बनेगा 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब इसमें आगे क्या करेंगे, प्लस वाला फॉर्मूला लगा के खोल देंगे, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों की गुणा, 3x 3 दूनी 6, तो प्लस में आया 6x, अब प्लस लगाया, ये वाला फॉर्मूला खोल लो, यहाँ पे भी सेम यही लगाएंगे, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8 वाई, माइनस के 8 वाई। अब देखो यहाँ से आगे आप क्या करोगे, यहाँ से आगे देखो यहाँ पे क्या क्या जो जो कट रहा है दोनों साइड, एक जैसी संख्या काटते हैं हम, जैसे जो प्लस की इधर है और सेम प्लस की इधर है तभी काटेंगे, या फिर सेम माइनस की इधर है और सेम माइनस की इधर है तभी हम एक दूसरे को काटते हैं। जैसे देखो 9 से 9 कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। उसके बाद ऐसे ही जब मैं आगे चलता हूँ तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म हो गया। अब जो भी बचा हुआ है उसे हम क्या करते हैं, एक साइड लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे माइनस के 6x है तो माइनस के 6x को लिखा, फिर यहाँ से माइनस के 6x और लेके आए। ठीक है, उसके बाद y वाले देखिए माइनस के 12y। ठीक है, यहाँ से ये माइनस की जगह प्लस का 8y हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस में 36 और इधर कौन आएगा 16 माइनस का, बराबर में क्या बचा 0। देखो 6 भी आ गया, 16 और 8 सबको हमने इधर लिख लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये माइनस के 12x और यहाँ पे 12 में से 8 जाके कितना बचा, माइनस के 4y। फिर यहाँ पे 36 में से आपको 16 घटाना है तो कितना बचा, प्लस का 20 बराबर में कितना आया 0। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, भाग कर दो, 12 4 20, इसमें 4 से भाग हो सकती है, तो आपने 4 से भाग करा, तो मान लो मैंने माइनस के 4 से भाग कर दिया, इससे क्या होगा कि माइनस का x, ये जो माइनस है हट जाएगा, तो माइनस के 4 से भाग करते हैं, तो माइनस के 4 से भाग करते हैं तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 से भाग करिए 4 कट गया, प्लस के y बच गया, यहाँ पे भाग करी प्लस का हो गया माइनस, 4 पंजे 20 बराबर 0। अब जो ये अंतिम लाइन बची है यही क्या है, x और y में संबंध है, जबकि क्या है x और y इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी सवाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल में है, वो आप करके देख सकते हैं। यूपी बोर्ड के लिए दोनों ही सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम मैथमेटिक्स। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का एक सवाल, जिसमें दिया हुआ है यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, या x का मान ज्ञात कीजिए।
और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, समझना क्या है इस सवाल में। इस सवाल में ये समझना है कि कौन सा बिंदु किन किन बिंदुओं से समदूरस्थ है। सबसे पहला सवाल तो यही है इसमें। तो यहाँ पे दिया हुआ है यदि बिंदु, और यहाँ पे दिया हुआ है फिर बिंदुओं, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो क्यू बिंदु है वो पी और आर से समान दूरी पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्यू, ठीक है। क्यू बिंदु है 0,1, और यहाँ पे आप फिर एक पॉइंट बना के ऐसे, जैसे पिछले सवाल में करा था हमने, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे समदूरस्थ के लिए, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे बिंदु P 5,-3, और यहाँ पे बनाएंगे बिंदु R x,6, ठीक है। यहाँ पे लिखा R। अब इसमें बताया कि ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ की कंडीशन पर्सन अनुसार आपको बताई थी कि यहाँ से Q से P के बीच की दूरी, तो आप लिखोगे QP का स्क्वायर बराबर होगा किसके, QR के स्क्वायर के। अब यहाँ पे आप क्या करो, QP का स्क्वायर जो कि फॉर्मूला है Q से P के बीच की दूरी के वर्ग का, तो Q से P के बीच की दूरी के वर्ग का फॉर्मूला में लगाना है। तो वो था 5 - 0 यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -3 और -1 का स्क्वायर। इस पर रूट लग था लेकिन स्क्वायर की वजह से वो हट गया। इसके बाद बराबर QR, QR में क्या करेंगे, x - 0, x - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये बना 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में कौन आया, 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर क्या कर दो, कैंसिल या काट दो। बचा हुआ क्या रह गया, बचा हुआ देखो इधर बचता है x स्क्वायर, और यहाँ पे इसका करते हैं तो ये बचता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है, x स्क्वायर बराबर 16, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, +-4, ठीक है। वो प्लस के 4 भी हो सकती है, वो -4 भी हो सकती है। तो हमारा आंसर आया था x बराबर +-4। अब हमें क्या निकालना था, q से r के बीच की दूरी। तो देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पे लिखा हुआ है q से r के बीच की दूरी। तो r जो आया है, r में x +-4 है, तो हम क्या करेंगे, x को एक बार प्लस लेके करेंगे, क्यू आर की दूरी निकाल लेंगे, और एक बार माइनस लेके क्यू आर की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। तो मान लो देखो यहाँ पे मैं q के बिंदु के निर्देशांक लिखो तो क्या थे, 0,1, और r के मैंने लिए यहाँ पे प्लस वाला, तो +4,6। यहाँ से मैंने इन दोनों बिंदुओं को लेके क्यू आर के बीच की दूरी निकाल ली। तो क्यू आर के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, और इसका हम क्या कर देंगे, रूट। यहाँ पे से आपके पास क्या आया, 4 का स्क्वायर, मतलब या तो आप 4 का स्क्वायर लिख लो, और यहाँ पे 6 से 1 जाके 5 का स्क्वायर, इसका भी रूट हुआ। अब यहाँ पे बराबर में 4 चौक 16 प्लस 5 पंजे 25। अब 25 और 16 जो होते हैं मिलकर क्या बनाते हैं, √41, ठीक है। बराबर में आप लिख दो यहाँ पे √41। तो ये आ गया हमारा क्यू आर, जबकि आर क्या था, प्लस का था। आर में जो हमने एक्स क्या लिया था, प्लस का लिया था। अब देखो दूसरा क्या चीज़ है, क्यू आर के बीच की दूरी ही निकाल लेंगे, बट इस बार हम क्या लेंगे, 0, 1, क्यू तो सेम रहेगा, आर में हम एक्स माइनस का लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सेम आप अप्लाई करो, 4 - 0 माइनस के 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, और इसका रूट। बराबर में क्या बचा, 4 - 0 मतलब 4 बचता है, 4 का स्क्वायर 16, 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, रूट लगाया, बराबर में बचता है √41। तो क्यू आर में आप क्या करते हो, क्यू आर में चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का, तो आंसर सेम आ रहा है। अब इसी तरीके से ने क्या कहा है, P से R के बीच की दूरी निकाल लो। तो P से R के बीच की दूरी निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, सेम ही करना है। तो P और R लिखा आपने, और पॉइंट लिखे अपने लिए। यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, वैसे आपको करते हुए पॉइंट नहीं लिखने हैं। यहाँ पे सिर्फ ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 5, -3, और R के क्या है, आर के मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, -4,6। पहले मैं माइनस का पॉइंट ले रहा हूँ, फिर प्लस कर लूँगा। बराबर में देखो क्या होगा,
रूट लिखा मैंने यहाँ पे। यहाँ से देखो 4 माइनस के और 5 माइनस के का स्क्वायर कर दिया, और प्लस 6 में से 3 माइनस करना है तो 6 प्लस के 3 हो गया, और इसका स्क्वायर कर दिया, बराबर यहाँ पे कितना आया 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और इसका रूट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा 81 प्लस 81 और इसका रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 और रूट में रह जाएगा, सॉरी 2 इसमें रहेगा और 81 को आप क्या करते हो रूट के अंदर अलग अलग, दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो बाहर आया वो क्या है 9 बाहर आ गया और रूट के अंदर जो रह गया वो है 2। नेक्स्ट देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने वैसे अगर देखना है तो यहाँ पे मैंने बताया है कि 81 और 81 2 81 हो गई, तो 2 गुणा 81 लिखते हैं हम, तो मैंने 2 पे अलग रूट चढ़ा दिया और 81 पे अलग रूट चढ़ा दिया। 81 का 2 क्या हो गया 9 और रूट को ऐसे ही रख दिया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सेम एक बार और पी से आर के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, जो कि हमारा पी कितना है 5 माइनस के 3, और आर इस बार में यहाँ पे आर में जो एक्स है वो प्लस का ले रहा हूँ, तो 4,6। तो इससे देखते हैं आंसर बदलता है या नहीं। तो 4 में से देखो यहाँ पे क्या घट रहा है 5, 4 में से 5 घटाया स्क्वायर लगाया, प्लस यहाँ पे 6 में से 3 घटाया, मतलब 6 प्लस 3 ही हो गया, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, इस पर हमने रूट लगा दिया। अब 4 में से 1 जाने के बाद 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे हुआ 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, इस पे हमने रूट लगाया, बराबर में कितना आया 82 का रूट। ठीक है, तो ये जो है क्या दोनों दूरियां अलग अलग आई है इस वाले केस में। ठीक है, तो आपको जो पेपर में करना पड़ेगा इसे सवाल को, तो ये अलग अलग ही करके दिखाना है, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो इस तरीके से आप अपनी क्यू आर और पी आर की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो समदूरस्थ के सवाल हैं वे सारे इसी प्रकार से करने हैं, और वे सारे मैंने अपनी वीडियो में डाल भी दिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो एक सवाल बचता है जो कि लास्ट रह गया इसी एक्सरसाइज का, वो क्या है, वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है 10 मात्रक और इसमें y की वैल्यू पूछी हुई है, बस एक सवाल वही रह गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दिया जाए। आज हम सीखेंगे 7.2 जो इसमें दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2,3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, इस पार्ट में क्या करना है हमें और इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या सीखना है। देखो इसने कहा है 2 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं ए और बी। आप यहाँ पे मान लो ए कोई बिंदु है और ये बी कोई बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखाखंड बनता है। ठीक है, इस रेखाखंड को कोई बिंदु है तीसरा जिसका नाम हम दे देते हैं सी। अब सी को वो क्या करता है, सी बिंदु क्या करता है, इसी रेखाखंड को ए बी रेखाखंड को 2:3 में काटता है। मतलब आप ये मान लो कि ये पूरा रेखाखंड मान लो कितना है 5 का है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है, तो वो रेखाखंड क्या करता है, इस 2 पार्ट यहाँ कर देता है, इसके 3 पार्ट यहाँ कर देता है। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकाल, ठीक है, ए बिंदु और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसका नाम है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। अब ये जो विभाजन सूत्र है इसमें क्या होता है, इसमें देखो इस वाले बिंदु का नाम कहते हैं हम x1 y1, इसके जो निर्देशांक ले जाएंगे वो होंगे x1 y1। इस बिंदु के जो निर्देशांक ले जाएंगे वो ले जाएंगे x2 y2, और इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे उसको हम मान लेंगे x, y। मतलब हमें x, y कहीं ना कहीं निकालना है और हमें a और b दिया हुआ है। अब बचता क्या है, अनुपात। अनुपात में पहले अनुपात का नाम होता है m1 और दूसरे अनुपात का नाम होता है m2, और जब इन सब को कंबाइन करके फॉर्मूला बनाया जाता है तो कैसे लिखते हैं हम, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है, इसका मीनिंग है कि बिंदु P विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है, बराबर m1 x2, m1 x2। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लगेगा प्लस, यहाँ लिखेंगे m2 x1 बटे क्या आएगा m1 प्लस m2। अभी ये किसके निर्देशांक है, ये जो निर्देशांक है पूरा x के लिए है। अब इसी तरीके से सेम y के लिए करना है। y के लिए क्या होगा,
m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब इस फॉर्मूले को याद करना हमें, कुछ आसान ट्रिक हमें पता होनी चाहिए कि हम कैसे याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे x है, m है x है, तो दोनों तरफ mx ही लिखना है। दूसरी साइड y वाले x में क्या लिखना है, my। तो यहाँ पे बस आप याद कर लो 12 21 12 21, और नीचे क्या आएगा m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। तो हम इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला उल्टा ऐसे भी लिखा जा सकता है कि m2x1 प्लस m1x2। ठीक है, तो हम इसे कैसे भी याद कर सकते हैं। तो मेन यही है, आराम से याद करेंगे, मतलब ट्रिक से याद करते हैं तो क्या होगा, mx लिखो, 12 लिखो, यहाँ पे 21 बनाओ, यहाँ पे my लिखो, 12 लिखो, 21 बनाओ। ठीक है, इसके बाद देखो यही सूत्र यहाँ पे अप्लाई होता है, और इसी तरीके से जो 7.2 के सवाल है में कई सारे सवाल इसी सूत्र से हल होंगे। अब देखो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसमें तो डायरेक्ट ये सूत्र लग जाएगा, अभी हम इसे करके भी देखेंगे। लेकिन कुछ जो आगे के सवाल हैं इस एक्सरसाइज के वो कैसे हल होंगे, मान लो वो क्या कर दे, इसको आंसर में दे देगा। ठीक है, ये ना ये वाला चीज़ आपको आंसर में दे देगा। ठीक है, और m1 और m2 का मान पूछेगा, m1 और m2 का मान पूछेगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या करे आपको, देखो एक यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये वाली चीज़, और एक ये 2, और तीसरी ये 3, और फिर इनका अनुपात। ये जो 4 चीज़ है ना, ये 4 चीज़ इस फॉर्मूले के अंदर है। अब 4 में से वो 3 चीज़ देगा और कोई भी चौथी चीज़ पूछ लेगा। जैसे अभी एक तो ये बताया कि भाई बीच वाला P बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो इसने क्या कह दिया, A B और अनुपात दे दिया। फिर ये क्या कर सकता है, मान लो A बिंदु पूछ ले, A बिंदु पूछने के लिए क्या करेगा, अनुपात देगा, आंसर देगा और B बिंदु देगा। ठीक है, अगर B बिंदु देखना हो तो फिर इधर वाली साइड देगा। तो ज़्यादातर दो सवाल पूछे जाते हैं, वे कौन कौन से हैं, या तो P बिंदु के निर्देशांक पूछता है, या P बिंदु के निर्देशांक दे देता है और अनुपात पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दो हैं जिसमें P बिंदु के निर्देशांक पूछे जाएंगे, और दूसरा कौन सा है जिसमें हमारे से अनुपात पूछा जाएगा। तो मैं दोनों ही सवाल में आपको हल कराऊंगा। पहले हम इसको हल करते हैं कैसे करना है। ठीक है, चलिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और इसे हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखो क्या होगा, अब हमें निकालना है, मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ, a -1,7 लिखा, और b 4,-3 लिखा, और इन दोनों बिंदुओं को मैंने आपस में मिला दिया, और यहाँ पे कहीं P बिंदु मान लिया x, y, और इसके m1 m2 2,3 मान लिए। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे देखो, तो मुझे निकालना था P x, y के निर्देशांक बराबर m1 2 है, x2 4 है, तो 2 गुना 4 प्लस 3 गुना -1, x वाले हो गए पूरे, बटे में 2 प्लस 3, कोमा लगाया। y वाले करेंगे, अब y वाले करने के लिए क्या करना है, m1 2 गुना -3 प्लस m2 3 गुना 7, बटे में क्या आएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, बराबर 2 चौक 8 माइनस के 3 बटे में 5, कोमा 2 तिया 6 माइनस के 6 और 3 7 21 प्लस के 21, बटे में कितना आया, यहाँ पे 5। और जब हम इन्हें आगे सोल्व करते हैं तो क्या हुआ, 5, ये यहाँ पे 8 में से 3 जाके कितना बचता है, 5 बटे 5, कोमा यहाँ पे आपका 21 में से 6 जाके कितना बचेगा, प्लस के 15 बटे 5। तो जो इसका फाइनल आंसर है वो क्या होगा, 1,3 हो जाएगा, क्योंकि 5 से आपने इसे काट दिया और 5 दिया 15, 1,3 इसका फाइनल आंसर है, जो कि क्या है, जो कटने वाले या अनुपात में कटने वाले विभाजित करने वाले बिंदु के क्या है, निर्देशांक है, जो हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल क्या था हमारा, बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इस बार जैसा मैंने अभी आपको बताया था, देखो ऊपर क्या बताया था यहाँ पे कि ये क्या करेगा, A और B के निर्देशांक दे देगा, A और B के निर्देशांक दे देगा, और यहाँ पे P यानी आंसर के निर्देशांक दे देगा, और आपसे अनुपात पूछेगा m1 m2 क्या है। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल कैसे हल करेंगे, पैटर्न बिल्कुल यही रहेगा, फॉर्मूला सेम चलेगा, बस आपको ये देखना है कि करना किस तरीके से।
चलिए, तो इसी फॉर्मूले में हम सारी चीज़ रखेंगे और इसके आंसर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है बिंदु ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब जो P बिंदु है यानी आंसर, आंसर क्या है हमारा, आंसर दिया हुआ है -4,6 बराबर में क्या चलेगा, m1x2 बताया था मैंने आपको, m1x2 m2x1। तो देखो m1 और m2 हमें नहीं पता है तो हम लिखेंगे x2, x2 कितना है इसका 3, उसके बाद लगाया हमने प्लस m2 लिखेंगे और x1 माइनस का 6 बटे में लगाएंगे m1 प्लस m2, कोमा लगाया, ऐसे ही y के लिए करना है, m1 लिख लो प्लस m2 लिख लो, गुना लगाओ, y2 -8 लिखो और यहाँ पे 10 लिख लो, बटे में क्या लगाओ m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ से तुम्हें क्या देखना है, यहाँ से इसके बाद सवाल बस ये हल हो गया। अब तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है इधर ये x का निर्देशांक है और जो ये वाला पोर्शन है ये y का निर्देशांक है। तो हम क्या करेंगे, x का निर्देशांक x के निर्देशांक के बराबर रख देंगे या फिर y का निर्देशांक y के निर्देशांक के बराबर रख देंगे, किसी भी एक का निर्देशांक हमें बराबर रखना है, ठीक है। तो सवाल करने से पहले जब तुम यहाँ चाहे ये लिख सकते हो कि माना बिंदु m1 कोमा या m1 अनुपात m2 में रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे अब मैं रख रहा हूँ x वाला, यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष को बराबर रखने पर, क्योंकि जो ये अक्ष है, ये जो बिंदु है, ये भी बिंदु वही है, दोनों सेम है। जब हम अगर हमें m और m2 दिया होता तो आंसर कितना आता, -4x का। तो x वाला पार्ट रख लो बराबर, यहाँ पे आप लिखोगे m1, यहाँ पे गुना 3 है तो 3m1 हो जाएगा, माइनस के 6m2 बटे में क्या आएगा m1 प्लस m2 बराबर में क्या लिखेंगे -4। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे आप मान लो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो एज इट इज आएगा 3m1 -6m2 बराबर करोगे जब तो माइनस की गुणा होगी तो -4m1 और -4m2। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ से देखो ये m1 वाली साइड एक तरफ ले आओ और m2 वाली साइड एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ से जब तुम इसे इधर ले गए, 4 था और 3 था, 4 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 7m1 बन जाएगा बराबर, ये जो 6 इधर आके प्लस होगा, मतलब ऐसे लिखा जाएगा, माइनस का 4 है और 6 इधर आके प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे जो बच रहा है, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2m2। अब आपको क्या करना था, m1 और m2 के बीच अनुपात निकालना है। तो m1 m2 के बीच अनुपात निकालने के लिए आपको ये देखो, m1 तो m1 की जगह रखेंगे और ये जो m2 है ये बटे में लेके आ जाएंगे। तो जब बटे में लाएंगे तो ये हो गया m2 बराबर, ऊपर कितना है 2, अब जो ये 7 है, 7 कहाँ चला जाएगा 2 के बटे में, तो 7 2 के बटे में गया तो ये यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो m1 बटे m2, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब यही तो होता है कि बटे में होना चाहिए वो। तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना आया 2:7। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, अनुपात निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या y वाला रख के भी हम निकाल सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, अब जब हम पेपर में करेंगे तो हम किसी भी एक ही अक्ष से करेंगे, x रख देंगे या y रख देंगे। ये सवाल पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें जरूर करना है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखो बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यूपी 2023 में आया है और ये इसी बार 2025 में भी आया था, सेम सवाल। 7.2 के और सवाल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। 7.2 का एक सवाल जिसमें दिया हुआ है बिंदुओं 4,1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक रेखाखंड दिया हुआ है, उस रेखाखंड को कोई जो बिंदु हैं, 2 बिंदु हैं, वे क्या करते हैं, समान त्रिभाजित करते हैं। त्रिभाजित करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे एक बिंदु लेता हूँ और यहाँ एक बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से मिलकर एक रेखाखंड बना,
इस बिंदु को नाम दिया 4,-1, इस बिंदु को नाम दिया -2, -3। अब इस रेखाखंड जो इस बिंदु से मिलकर बना हुआ ये रेखाखंड है, इनका पहले एक नाम दिया ए और बी। अब आप ये देखो कि समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब है इसको हमें 3 पार्ट में बांटना है। अब 3 पार्ट में बांटने के लिए हमें देखना होगा कि इस रेखाखंड को कितनी बार काटना होगा। ठीक है, तो समान पार्ट में काटने के लिए या किसी भी चीज़ है, मतलब मान लो यही पेन लिख रखा हुआ है तो इसे 3 पार्ट में काटना है बराबर, तो इसे 2 जगह से काटना पड़ेगा हमें। तो ऐसे ही इस रेखाखंड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पार्ट में काटने के लिए 2 जगह से काटना होगा। तो 2 जगह से काटने के लिए देखो समत्रिभाजित ये काट दिया और ये काट दिया। अब ये 3 बराबर भाग हैं। अब इन 3 बराबर भाग में हम इस भाग को मान लेते हैं P, यानी इस बिंदु को मान लेते हैं P और इस बिंदु को मान लेते हैं Q। अब इसमें देखो क्या करना था कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने थे। अभी हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि किसी भी रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला वो क्या था, वो ये था विभाजन सूत्र Px, y m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए m1y2 प्लस m2y1 प्लस m1 प्लस m2। अब यही फॉर्मूला हमें इसमें भी लगाना है, लेकिन इसमें यहाँ पे हमें क्या समस्या आई कि m1 और m2 नहीं दे रखा है। ठीक है, इस वाले सवाल में m1 और m2 नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, m1 और m2 कैसे पता करोगे। देखो यहाँ पे क्या है, समत्रिभाजित ये जो चीज़ है यही हमें बताती है कि इसका अनुपात क्या रहेगा। यहाँ पे P का देखो, P में इधर कितने हिस्से हैं, P के लेफ्ट साइड में 1 हिस्सा है और P के राइट साइड में 1 और 1 2 हिस्से हैं। तो अगर हम P के लिए देखते हैं, P के लिए m1 का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि P के जो लेफ्ट साइड है वो क्या है 1 भाग है, और m2 कितना होगा 2। P के लिए m1 1 है और m2 2 है। ऐसे ही अगर मैं Q के लिए बात करूं, जब हम Q के लिए निकाल लेंगे तो Q के लिए m1 का मान क्या हो जाएगा m1, यानी Q के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट हैं 1 और 1 2 पार्ट हैं, तो यहाँ पे m1 कितना होगा 2 और m2 कितना होगा 1, क्योंकि Q के लेफ्ट साइड में कितना है, सॉरी राइट साइड में कितना है 1 पार्ट है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास m1 भी आ गया m2 भी आ गया P के लिए, तो P के निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने P के निर्देशांक, P के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला वो मैंने आपको दिखा दिया क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे m1 1 है, x2 देखो x2 क्या होगा, ये m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2, कोमा लगाओ। उसके बाद क्या लिखो m1, यहाँ पे m1 लिखा 1, बीच में प्लस लगाओ m2 लिख लो 2। अब y1 और y2, यहाँ पे m1 था तो y2 लिखोगे पहले गुना -3 और गुना यहाँ से -1 लिख दो। इनके बटे में क्या लिख दो 1 + 2 बराबर लगाओ, -2 आया, प्लस में यहाँ पे 2 और 4 2 चौक 8 हो गया और बटे में 3 आया, कोमा -3 और -2 बटे में कितना आया 3 बराबर। यहाँ पे देखो 2 में से 8 जाके 6 बचा, प्लस का 6 को 3 से भाग करा तो कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना आएगा -5 बटे 3। प्लस के तो भैया सही है। तो 2 -5 बटे 3 इसका क्या आ गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है, P के निर्देशांक आ गए। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, Q के निर्देशांक निकालना है, यह है Q। अब Q के निर्देशांक निकालने के लिए मैंने आपको m1 m2 बता दिया क्या है। ठीक है, तो पहले m1 m2 निकालते हैं, ओ सॉरी Q के निर्देशांक निकालते हैं पहले, फिर मैं एक और आसान तरीका बताऊंगा आपको Q को निकालने का और क्या है। तो पहले देखो क्या करते हैं हम, Q के लिए भी ऐसे निकलते हैं, Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक क्या होंगे, m1 m2 लिखो, m1 2 है, प्लस लगाओ 1 लिखो। अब x2 x1, x2 कितना है, यहाँ से भी लिख सको, यहाँ से देख के, या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं। x2 -2 है और यहाँ पे ये 4 है, गुना लगाओ 4 लिख दो, बटे में क्या आएगा m1 + m2 2 + 1, कोमा लगाओ। अब ऐसे ही यहाँ पे m1 + m2 लिख दो। उसके बाद y2 ढूंढो, y2 है -3
और y1 कितना है माइनस का 1, गुना लगाओ माइनस का 1, बटे में लिखो 2 + 1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस का 4 बटे 3, कोमा लगाया। उसके बाद देखो क्या करा, यहाँ पे माइनस के 6 माइनस का 1 बटे में आया 3 बराबर में कितना बच रहा है, यहाँ पे 0/3 0 हो गया, माइनस के 7/3 इसका आंसर आ गया। तो ये तो था क्यू के निर्देशांक निकालने का तरीका। किस तरीके से, ये हमने निकाला है m1 m2 के तरीके से। अब इसका एक और आसान तरीका है, वो क्या है देखो, उसे समझो। यहाँ पे देखो क्या करना था, यहाँ पे आपको पी और क्यू निकालना था, ठीक है। आपने सबसे पहले पी निकाल लिया, आपका पी का आंसर जो है सही आ गया। अब अगर हम इतने पार्ट को छुपा दें, ठीक है, अगर आप क्या करते हो इतने पार्ट को छुपा लेते हो इससे, तो ये क्या बचता है, पी क्यू और बी बचता है। तो आपको पता है कि तीनों पार्ट क्या है, बराबर, तो बराबर पार्ट है, तो पी से क्यू के बीच की दूरी और क्यू से बी के बीच की दूरी बराबर है। तो जो क्यू है वो क्या हो गया, मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु हो जाता है तो वहां पे एक फॉर्मूला लगता है मध्य बिंदु के निर्देशांक, बहुत ही आसान फॉर्मूला है और उससे हम और जल्दी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, x1 + x2 बटे 2 कोमा y1 + y2 बटे 2, ये है आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला, ठीक है। तो इससे देखो कैसे निकालते हैं हम। अब मान लो हमारे पास p दे रखा है, ये p है, ठीक है, और p और b के बीच के निकालना है। यहाँ पे लिखा मैंने p व b के बीच मध्य बिंदु, p व b के बीच मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब आप ये देखो कि p और b क्या क्या है। p यहां से आएगा, ये रहा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है x1 और x2। x1 कितना है 2, x2 कितना है -2, तो 2 - 2 बटे 2, कोमा लगाया, y1 + y2, y1 कितना है -5/3 और प्लस में कितना आएगा, यहाँ से ऊपर से y2 -3, तो ऐसे लिख लेंगे ब्रैकेट में 3, और इसके बटे में कितना आएगा 2। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये तो आ गया 0, ठीक है, कोमा। अब यहाँ से 3 × 3 = 9, 9 और यहाँ पे के 9 में कितना जोड़ा हमने, 5 जोड़ दिया, क्योंकि ये क्या हुआ माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 × 3 = 9 और 5 = 14, तो 14/3 और साथ में गुना में कौन है 2। तो यहाँ से जब आप 2 से काटते हो तो क्या बचता है 0, -7/3, जो कि पहले वाले आंसर की तरह ही है जैसे हमारे यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें और भी जल्दी कर सकते हैं हम अगर हमें पता हो, ठीक है। इसी सूत्र का प्रयोग करके, मध्य बिंदु वाले सूत्र का ही प्रयोग करके एक सवाल आपको करना है खुद से, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। उसमें क्या है, ए और बी दो बिंदु हैं, 2 बिंदु दिए हुए हैं और उसको 4 भागों में बांटने वाला, 4 भागों में बांटना है, ठीक है। तो 4 भागों में बांटने के लिए क्या होता है, हमें 3 बार काटना होगा, तो 1 2 और 3 इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें काटना होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा यहाँ पे देखो ऐसे करा, तो इसमें क्या होगा कि ये छोटा बड़ा हो गया यहाँ पे, लेकिन ए से बी तक के बी है ये, और इसको आप मान लो पी क्यू और ये यहाँ पे कहीं पे आर मान लो। तो यहाँ से क्या हुआ, जब आप ए और बी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हो, समान 4 पार्ट में डिवाइड करते हो, तो ए से पी के बीच की दूरी, फिर पी से क्यू के बीच की दूरी, फिर क्यू से आर के बीच की दूरी, और फिर आर से बी के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये कौन से वाले उसमें लगाएंगे हम, समचतुर्भाजी वाले में लगाएंगे, समचतुर्भाजित, ठीक है। जब समचतुर्भाजित होता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, देखो इसमें ए और बी का जो मध्य बिंदु होगा वो होगा क्यू, फिर ए और क्यू का मध्य बिंदु होगा पी, फिर ऐसे ही क्यू और बी का मध्य बिंदु कौन होगा, आर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना ये सवाल आराम से कर लेंगे। और अगर हम इसे अनुपात वाले मेथड से करना चाहते हैं तो देखो पी के लिए क्या होगा, पी के लिए अगर m1 m2 निकालना चाहते हो, यहाँ पे पी है, पी के लेफ्ट साइड में देखो कितने पार्ट है, तो m1 कितना हो जाएगा 1 और m2 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कितने पार्ट है 1 2 3 पार्ट है। ऐसे ही अगर मैं क्या करूँ, फिर
इसके लिए क्यू के लिए निकाल लो तो क्यू के लेफ्ट साइड में देख लेंगे कितने पार्ट है, क्यू के राइट साइड में देख लेंगे कितने पार्ट है। तो क्यू के लिए M1 कितना आ रहा है, M1 2 आ रहा है और M2 कितना आ रहा है 2। जब ये दोनों बराबर होते हैं तभी हम कहते हैं कि वो क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये जो सवाल है आसानी से हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का सवाल है हमारा, यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y क्या होंगे या x y ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 बिंदु दिए हुए हैं, 1 2 3 4, 4 बिंदु दिए हुए हैं और कहा गया है कि अगर इन्हें इसी क्रम में लिया जाए तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी सवाल आता है जिसमें x और y ज्ञात करना हो और समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हों तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और इसी क्रम में लेके इसके चारों बिंदु नोट करेंगे। तो पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट करो A B C और D इसी क्रम में समांतर चतुर्भुज के जो बिंदु लिखे जाते हैं वे एक क्रम में लिखे जाते हैं। अगर आप A शुरू कर रहे हो यहाँ से तो ऐसे चलना है आपको, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, या फिर A से ऐसे चलना है क्लॉकवाइज, बिल्कुल ऐसे ही चलना है, ऐसे नहीं लिखना A B फिर C D, A B C D ऐसे चलना है एक ही चक्र में। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनके बिंदु लिख लेंगे। पहला बिंदु क्या है 1,2, दूसरा बिंदु है यहाँ पे इसी क्रम में लेना है 4,y, उसके बाद है x, 6 और है 3,5। ये सारे बिंदु आपने लिखे। अब आपको क्या करना है, देखना है कि x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इस प्रकार के सवाल में x y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो दूरी वाले से नहीं होने गए हो तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप विकर्ण बना लो, एक तो AC और एक यहाँ से बनाओगे DB या BD। ठीक है, ये विकर्ण बनाया आपने। अब समांतर चतुर्भुज के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और कैसे करते हैं, एक दूसरे को, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विकर्ण गया है इसको आधा आधा काट के गया है और ये विकर्ण भी इसको आधा आधा काट के गया है। तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का ये क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु है। ठीक है, यानी AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, BD का मध्य बिंदु। AC और BD के मध्य बिंदु आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्या आता है, जो AC है उसका जो मध्य बिंदु होगा, मान लो उसको हम एक नाम दे देते हैं F नाम दिया, तो इस F के निर्देशांक क्या होंगे, AC का जो मध्य बिंदु होगा और जो BD का मध्य बिंदु होगा। AC का मध्य बिंदु क्या होता है, किसी भी बिंदु, जो दो बिंदु दिए हुए हैं उनका मध्य बिंदु निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ से आपने लगाया x + 1/2, 6 + 2/2 बराबर B से D का लगाया ऐसे ही, 4 + 3, 4 + 3/2 और y + 5/2। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसे सोल्व करके x + 1/2, यहाँ पे 6 और 2 8, 8 को बटे में 2 लिखा तो 8/2 होता है 4, यहाँ पे इतना करा इसको। अब यहाँ पे 4 + 3 7/2, y + 5/2। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति का रूल होता है कि अगर दो बिंदु बराबर हैं तो उसका x वाला पार्ट x वाले पार्ट के बराबर होता है और y वाला पार्ट y वाले पार्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे x + 1/2 बराबर होगा किसके, 7/2 के। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और ये किधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, y की जो निर्देशांक है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे y + 5/2 दिया हुआ है, तो y + 5
बटे 2 बराबर में गया 4, 2 यहाँ पे गया, y बराबर यहाँ पे 8 माइनस के 5 बराबर में कितना बचता है, y बराबर 3। तो इस तरीके से आप समांतर चतुर्भुज या इस तरीके का आने वाला कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अभ्यास 7 का ये भी क्वेश्चन, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार, तो इसे भी देख लेते हैं क्या है। बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां ए बी एक वर्त का व्यास है, ए बी क्या है, वर्त का एक व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 है। ठीक है, ये सवाल 2023 में आया हुआ है, ठीक है, और 2024 में भी आया हुआ है। तो इस सवाल को हम करके देखते हैं कैसे होगा। बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां ए बी एक वर्त का व्यास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्त बना लेंगे। ठीक है, एक वर्त बनाया आपने और आपने कहा कि ए बी एक वर्त का व्यास है। लो जी, वर्त का व्यास क्या होता है, जो वर्त के केंद्र से होकर जाता है। आपने यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ बी लिख लिया। अब जिसका केंद्र 2, -3 है, तो आपने केंद्र ओ मान लिया और इसके निर्देशांक लिख दिए 2, -3। अब कहा है तथा बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 है, बिंदु बी के निर्देशांक 1, 4 लिख दिए। इस तरीके से आपने पूरे सवाल का चित्र बना लिया और इसका जो है शुरुआत जो दिया हुआ था वो सब आपने लिख लिया। अब आप जब इसका हल शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें ए बी क्या दिया हुआ था, वर्त का व्यास, ओ क्या है, केंद्र है। अब हम जानते हैं कि वर्त के बारे में क्या है, वर्त का जो केंद्र होता है वो बिल्कुल मध्य में होता है। तो ए और बी क्या है, ये व्यास के बिंदु हैं और व्यास का जो मध्य बिंदु है वो कौन है, ओ है। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी जो है, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, जो ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं वे किसके बराबर है, वे वर्त के केंद्र के बराबर है। जो वर्त के केंद्र का निर्देशांक है, वर्त के केंद्र के निर्देशांक, ठीक है, जो भी वर्त के केंद्र का निर्देशांक है वही उसके ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो ए बी का मध्य बिंदु निकालने के लिए अब देखो हमें क्या नहीं पता, हमें निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिंदु ए दिया हुआ है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जबकि बिंदु बी के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो ए के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या लिख लेते हैं, माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, x, y है। ठीक है, अभी जो ऊपर वाले सवाल में हमने करा है मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, यहाँ पे ए बी के मध्य बिंदु के निकालते हैं तो x+1 x1 + x2 बटे 2, फिर कोमा y1 + y2 बटे 2, y1 y + 4 बटे 2। क्या करा है हमने, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x+1 बटे 2 y + 4 बटे 2, और इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन है, 2, -3 है। ठीक है, अब इसके बराबर में क्या चलेगा, यहाँ पे जो सेम यहाँ पे चीज़ कराई है वो यहाँ पे करना है। जो x वाला पार्ट है वो x वाले के बराबर होगा, जो y वाला है वो y वाले के बराबर होगा। x+1 बटे 2 बराबर में आया 2, 2 यहाँ पे गया, x+1 बराबर 4, x+1 बराबर 4, तो x बराबर कितना आ गया, 3। अब इसी तरीके से y के लिए करेंगे तो क्या होगा, y + 4 बटे 2 बराबर है -3। तो -3 का मतलब हुआ 2 × 6, यहाँ पे 6 कैसा हो गया, माइनस का। अब माइनस का 6 4 इधर जाके भी माइनस होगा, तो 6 4 ये दोनों क्या हुए, माइनस के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -10, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे से पूछा गया था ए और बी में ए के निर्देशांक, तो लास्ट में जो आप आंसर बताओगे वो क्या लिखोगे, बिंदु ए के निर्देशांक। यहाँ पे आप लिखोगे बिंदु ए के निर्देशांक। तो जो आपके बिंदु ए के निर्देशांक आए हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना है। x के लिए 3 आया है और y के लिए -10 आया है, वही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और सवाल करेंगे, साथ ही अभ्यास निर्देशांक ज्यामिति में से, जो पेपर में भी आया हुआ सवाल है और ये कई बार बच्चे पूछते हैं। यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 है
तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है। अब देखो इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, A और B के निर्देशांक दिए हुए हैं, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और AP क्या है, AP और AB का कुछ अनुपात दिया हुआ है और P रेखाखंड जो है AB पर स्थित है। तो सबसे पहले आप क्या करो, AB रेखाखंड कह रहा है ये, तो AB रेखाखंड बना लिया आपने, AB रेखाखंड ये रहा। अब इस रेखाखंड में इसने क्या कहा है, P कहीं इसके बीच में स्थित है, कहीं पे भी मान लो कहीं स्थित है, ऐसे मान लिया मैंने P यहाँ पे स्थित है। अब A और B के निर्देशांक लिखे आपने -2, -2 और उसके बाद यहाँ पे लिखा 2, -4। आपने AB के निर्देशांक लिख लिए P। आपको P के निर्देशांक निकालने थे, तो P के निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कोई भी जब रेखाखंड दिया होता है आपको x1 और y1 दे दिया, x2 और y2 दे दिया। और अब यहाँ पे आपको अगर P के निर्देशांक निकालने थे तो आपको एक और चीज़ चाहिए होती थी जिसका नाम था m1 और m2, ठीक है, जो कि हमारे सूत्र में रखे जाते थे। अब P के लिए m1 m2 तो यहाँ पे दे नहीं रखा, अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात से ही हम क्या करते हैं, m1 और m2 निकालते हैं। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लिखो, यहाँ पे लिखा आपने AP, ठीक है, आप इस जो AB है इसको इसके बटे में लेके आए, यहाँ पे AB बराबर किसके है, 3/7 के है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो AB है वो 7 है और उसमें AP कितना है, 3 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख लो, चाहे इसे अगर आप निकाल के दिखाना चाहो, यहाँ से आप देख सकते हो AB जो 7 है, AB यानी ये जो पूरा पार्ट है ये 7 भाग के बराबर है। अब इसमें से 7 भाग अगर इसके हैं तो AP के कितने हैं, 3 भाग हैं, तो PB के कितने भाग बचते हैं, 4 भाग बचते हैं। तो यहाँ से m1 m2 ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप निकाल के दिखाओगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से आप क्या करो, AB के गुणा में कौन आ रहा है, 3 और AP के गुणा में कौन आ रहा है, 7। अब आप जो AB है उसको टुकड़ों में तोड़ दो, यहाँ से जो AB है वो किस किस में बना हुआ है, एक तो AP है और प्लस PB है, बराबर किसके आया, 7, यहाँ से आ गया ये 7 AP के। अब यहाँ पे हुआ 3 AP और प्लस 3 PB, बराबर में कितना आया, 7 AP। अब आप ये 3 AP उधर की तरफ भेज दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 PB बराबर 4 AP। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप क्या करो, ये जो AP का अनुपात निकालना, AP और PB का अगर आप अनुपात निकालना चाहते हैं इसको यहाँ भेज दो, इसे बटे में ले आओ, तो 3 के बटे में 4 आ जाएगा और AP के बटे में PB आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AP ये रहा और PB ये रहा, तो AP जो हमारा ऊपर होता है वो m1 हो गया और जो नीचे होता है उसको हमने क्या मान लिया, m2। तो यहाँ से जो हमारा m1 अनुपात m2 आया है, यानी m1 m2 क्या है, तो m1 m2 कितना है, 3 और 4 है, ठीक है। m1 m2 की वैल्यू कितनी आई, 3 और 4 आ गई। अब इसमें हमें क्या करना था, इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लोगे, यहाँ पे लिखा आपने बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला बताया था जिसे हम कहते हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र किस तरीके से अप्लाई करते हैं, देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। इसे आसानी से याद करने के लिए mx 12 21, my 12 21 और नीचे m1 प्लस m2। अब इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, पहले m1 m2 लिख लो, तो m1 m2 लिखोगे तो 3,4 आया था, तो यहाँ पे लिखा 3 प्लस लगाया, यहाँ पे लिखा आपने 4, ऐसे यहाँ लिखा 3 प्लस लगाया, यहाँ पे लिख दिया 4। अब यहाँ पे गुणा में क्या लिखना है आपको, x2 कितना है, -4, ऐसे ही x1 कितना है, -2, बटे में दोनों को प्लस करके लिख दो, 3 + 4। उसके बाद कोमा लगाया आपने, यहाँ पे क्या लिखा, m1 y2 लिखना था, तो y2 लिखने के लिए
देखो यहाँ से क्या करा हमने, m1 x2 m2 x1 की वैल्यू रखी, यहाँ पे 3 आया और x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दी, और यहाँ पे 4 m2 की वैल्यू थी और यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू -2 रख दी। अब ऐसे ही m1 + m2 रखा। अब यहाँ पे y2 जो है, y2 कितना है, y2 है -4 और y1 कितना है -2, तो यहाँ पे आपने -2 से गुना कर दी। बटे में लिखा m1 m1 की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस इसकी वैल्यू है 4। तो यहाँ से क्या आता है 3 दूनी 6 और -8 बटे में आया 7 कोमा यहाँ पे आया -12 और -8 बटे में आया 7। तो यहाँ से जब आपने फाइनल आंसर निकाला तो 6 में से 2 जाके बचा 2 -2 बटे 7 कोमा 12 और 8 हो गया 20 -20 बटे 7। तो ये जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिंदु P के निर्देशांक है। तो इस तरीके का कोई भी सवाल आए, ठीक है, वे क्या कर सकते हैं, संख्या को डिजिट को बदल कर भी दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी अलग करके दिया जा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरी लाइन है वो कितने पार्टीशन में बटी हुई है और ये जो AP है और PB है उसमें क्या अनुपात हमें निकालना है। जब हम अनुपात निकाल लेंगे तो ये पूरा सवाल हमारा हल हो जाएगा।